राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पामेस्ट्री एक्सपर्ट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर हम हाथ पर एक और नए योग के बारे में जानेंगे जो बहुत ही शुभ रहता है, जातक के जीवन को सफलता देने वाला रहता है, भाग्य का साथ जातक को मिलता है। तो देखिए, इस योग में 3 ग्रह पर्वतों की प्रधानता बताई गई है। प्रथम ग्रह जो रहता है हमारे हाथ का शुक्र पर्वत, इसके साथ द्वितीय जो रहता है हमारे हाथ का शनि पर्वत, थर्ड जो रहता है हमारे हाथ का सूर्य पर्वत। तो देखिए, तीनों ही पावरफुल प्लेनेट हाथ में रहते हैं। तीनों का हाथ में विकसित होना हाथ में N5 योग का निर्माण करता है। इसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताई गई हैं, उनको भी एक एक कर हम हाथ पर जानेंगे। तो देखिए, जब भी हमारे हाथ में ये तीनों पर्वत मजबूत हों, मजबूत कब होते हैं? जब ये विकसित होते हैं। अब विकसित अवस्था को अगर समझा जाए तो यहाँ शनि के लिए बिल्कुल समतल बताया गया है। शनि समतल है तो ये विकसित माना जाता है। सूर्य के मध्य यहाँ आपको दबाव नहीं दिखना चाहिए, ना इस पर कोई बैड मार्क रेखाएं होनी चाहिए। शुक्र की अगर बात करें तो देखिए, शुक्र हल्का सा चंद्र से आपको ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई देना चाहिए, इन पर दबाव नहीं रहना चाहिए। उसी स्थिति में ये विकसित पर्वत माने जाते हैं। इसके साथ एक और मुख्य बात पर जोर दिया गया है, हाथ में भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से हो और इस भाग्य रेखा से सूर्य रेखा का भी उद्गम हो। कैसे? तो देखिए, सूर्य रेखा इस प्रकार से भाग्य रेखा से संबंध बनाए। ये समय की अगर बात की जाए तो देखिए, हर हाथ में अलग अलग इसकी एज कैलकुलेशन हो सकती है। किसी के हाथ में ये इस प्रकार से भी दिखाई दे सकती है आपको, और किसी हाथ में आपको ये इस प्रकार से भी नीचे से भी आपको संबंध बनाए हुए दिख सकती है। तो इसका समय जब हाथ रीड किया जाएगा तभी सही पता चलेगा। लेकिन अगर आपको भाग्य रेखा की कैलकुलेशन पता है तो आप यहाँ से जब ये टच करेगी तो आप समय निकाल सकते हैं। तो देखिए, हाथ के मुख्य 3 पर्वत मजबूत हो, हाथ में भाग्य रेखा हो और भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का संबंध हो। इस प्रकार से एक फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे जो तरक्की को दर्शाती है। अब देखिए, यहाँ हमें कुछ बातें और जाननी आवश्यक हो जाती है। ये योग जब भी एक्टिव होगा तो इन तीनों विकसित पर्वतों में से भी एक पर्वत की प्रधानता आपको बताएगा। यानी ये 2 विकसित हैं, पॉजिटिव हैं, ये समतल है, ये आपको उभरा हुआ विकसित अवस्था में मिले तो आप देखेंगे थर्ड जो शुक्र है ये इन दोनों से भी आपको कुछ देखने पर हाथ पर और अच्छा दिखेगा। उस स्थिति में आपको N5 योग के तहत शुक्र की प्रधानता को हाथ में देखना पड़ेगा। क्यों देखना पड़ेगा? अगर ऐसी स्थिति बनती है तो शुक्र की प्रधानता जातक के जीवन में अधिक रहेगी। शुक्र के गुणों का समावेश आपको ज़्यादा उसके जीवन में, उसकी क्रियाओं में, उसकी सोच में आपको देखने को मिलेगा। सफलता भी फिर उस ग्रह के अकॉर्डिंग जातक को मिलती है। अब देखिए, अक्सर हम लोग शुक्र से संबंधित जब चर्चा करते हैं तो शुक्र हमें भौतिक सुख सुविधाएं देता है। इस योग में इस जातक के जीवन में वह सुविधाएं रहेंगी। शुक्र अपोजिट सेक्स को बताता है। अगर ये इन पर्वतों से अधिक है हाथ में विकसित, या ये कहें इनसे आप देखेंगे ये थोड़ा प्लस है, तो आप पाएंगे
अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव रहेगा। थोड़ा सा यहाँ इसको लेकर नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन लोगों के जीवन में देखा जाता है। बाकी तरक्की करना, भौतिक सुख सुविधाएं जीवन में मिलना, अच्छी लग्जरियस लाइफ होना, ये सभी जातक के जीवन में रहता है। यहाँ की आड़ी गहरी रेखाएं सोने पर सुहागे का काम करती है और अधिक जीवन में जातक को सफलता दिलाती है। अब देखिए, हाथ में शुक्र अच्छी अवस्था में है, विकसित है, मजबूत स्थिति में है। हाथ में सूर्य भी पॉजिटिव है, कोई दोष नहीं है, कोई बैड रेखाएं इस पर नहीं है, मार्क अगर नहीं है तो देखिए उस स्थिति में चरित्र जातक का बहुत अच्छा रहेगा। इसकी प्रधानता होगी सूर्य की, तो चरित्र बहुत अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास की बात करें, कॉन्फिडेंस लेवल की अच्छा इसमें देखने को मिलेगा। आत्मज्ञान, अच्छा स्वास्थ्य, उत्तम शारीरिक विकास इस जातक का जीवन में होगा। मान सम्मान, उच्च पदवी का सुख, जीवन में प्रमोशंस, लगातार सफलताएं, कर्म क्षेत्र कुछ भी जातक का रहे, इसके जीवन में विस्तार होता रहेगा। लगातार इसको इसके कर्म क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। यहाँ अगर देखें तो देखिए, अगर ये दोनों विकसित हैं और इन दोनों से शनि अधिक स्पेस लेकर हाथ में दिखाई दे रहे हैं। शनि पर्वत इनका काफ़ी मजबूत स्थिति में है। शनि फिंगर अच्छी है, शनि फिंगर के पर्व बहुत अच्छे हैं, कोई भी बैड रेखा इस पर नहीं है। तो आप पाएंगे शनि की प्रधानता जातक के जीवन में रहेगी। शनि की प्रधानता होती है तो जातक में अनुशासन आपको मिलेगा। हर कार्य को अनुशासन में रहकर समय पर पूरा ये लोग करेंगे। इनकी जो वाणी रहेगी वह बहुत ही प्रभावी रहेगी। जो कुछ भी सामने वाले व्यक्ति से ये कहेंगे, इनकी बात मान्य होगी। यहाँ भी आप देखेंगे, अक्सर हम एनालिसिस जब करते हैं तो आप इन रेखाओं पर देखते हैं, इन रेखाओं पर ये जब ऐसे संबंध बनाती है तो हम अफेयर्स वगैरह, या आप लोगों ने देखा होगा ब्रेकअप वगैरह यहाँ अक्सर हम बताते हैं। तो यहाँ का समतल, या ये कहें इन दोनों विकसित ग्रहों में इसकी प्रधानता होने पर यहाँ भी अपोजिट सेक्स के प्रति जातक का झुकाव रहेगा। शनि धन के कारक ग्रह हैं, धन तो मिलेगा, भाग्य का साथ रहेगा और सफलताएं शनि भी जीवन में देते हैं। तो देखिए, भाग्य रेखा हाथ में जब आती है तो हमें कोई भी कार्य करने में अधिक प्रॉब्लम नहीं होती। हम जो भी कार्य करते हैं वह स्मूथली हमारा जीवन में सफल होता है। इसका साथ जब ये रेखा लेकर यहाँ पहुँचती है, सूर्य रेखा भाग्य रेखा से संबंध बना लेती है, तो हमारे सभी काम बहुत ही आसानी से होते हैं। डबल वित्तीय रेखाएं हाथ में हैं तो हमें बहुत सारे धन का सुख भी देती हैं। और इन रेखाओं के साथ ये पर्वत भी अगर विकसित होते हैं, शनि जो हमारी आयु को बढ़ाते हैं, जीवन में धन का सुख देते हैं, हमारे रिश्तों को मधुर करते हैं, वहाँ कहना ही क्या। तो जो एल्फा योग होता है ये बहुत ही शुभ योग हाथ में माना जाता है। जिसके भी हाथ में बनता है उसे हर प्रकार से जीवन में सुख सफलताएं मिलती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।